नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सेकंड ग्रेड मैथ्स का सिलेबस जारी कर दिया गया है, यानी सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस जारी हो चुका है। कल मैंने वीडियो भी बना दिया था, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस आपके सिलेबस के अंदर हुए हैं। और दोस्तों, हिंदी का जो वर्जन है ट्रांसलेट करके मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी के अंदर सिलेबस भेजें, तो वो आपके लिए मैंने हिंदी के लिए ट्रांसलेट करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। इंग्लिश वाला भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो वो चीज़ें तो आपके लिए हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है, तो वो देखिए आपको मैं बताता हूँ। और पूरी रात मैंने ये चीज़ें यहाँ पर अध्ययन किया है, इस पूरे सिलेबस का, पिछले वाले सिलेबस का भी, और साथ में जो न्यू सिलेबस आया है, और फिर जाकर ये आपके लिए सुबह 4 बजे ये वीडियो बन रहा है, ताकि सबसे पहले आपके लिए ये वीडियो पहुँच के और यहाँ पर आपको जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। और साथ साथ में जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए मैं पूरा कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर, जिस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं वहीं पर आपके लिए पूरा कोर्स चल रहा है। दो क्लासेस डेली हमारी हो रही हैं आपके लिए। 11th 12th का भी चल रहा है, बीएससी वाला पोर्शन भी चल रहा है, और जो न्यू चेंजेस हुए हैं वो भी आपको मैं इसी चैनल पर करवाने वाला हूं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक बार क्लासेस ज़रूर अटेंड कीजिएगा। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स वगैरह कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर भी अच्छी खासी तैयारी कर सके हैं, और लगभग 250 से 300 क्लासेस मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके सेकेंड ग्रेड मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, सिलेबस के अंदर हालांकि परिवर्तन हुआ है। बीएससी में आपके 2 बुक्स और ऐड हुई हैं, और जो टॉपिक्स हैं उनको भी विस्तारित किया गया है। और आपके 11th 12th के अंदर भी 9th और नंबर सिस्टम वाला, उसके अंदर भी एक एक दो टॉपिक प्रत्येक के अंदर आपके चेंजेस हुए हैं। और साथ ही साथ में जो टॉपिक्स थे कई, यानी जो पिछले वाला सिलेबस था तो उसके अंदर विस्तारित नहीं कर रखा था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अब जो है विस्तारित भी कर दिया है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। उन्हीं टॉपिक्स को, कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको विस्तार किया है, बस वो चीज़ें हम करवाते हैं, मैंने भी करवाई है। अब सेट और रिलेशन वाला, फंक्शन वाला है, तो पहले तो वो डायरेक्ट आपको एक लाइन के अंदर दे रखा था, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन अब उसको पूरा विस्तारित कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें आएगी। तो वो सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं वहाँ पर, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं जो हमने करवाई है, तो वो ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो, हमेशा ही न्यू सिलेबस आता है तो लगभग 8 से 10% चेंजेस होते ही हैं, तो वो तो हुआ है। लेकिन बीएससी में थोड़ा ज़्यादा हुआ है, 2 बुक्स और आई हैं, हमें और थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और टाइम हमें लगने वाला है, तो ये ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कई टॉपिक्स के हिसाब से। तो सबसे पहले बता दूँ मैं आपको, नंबर सिस्टम के अंदर देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक जो है आपका, ऐसे हर टॉपिक्स में हुए हैं, तो जो चीज़ें हमने नहीं की हैं, देखो अभी नंबर सिस्टम मैंने यूट्यूब पर भी नहीं करवाया है, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हुआ है, तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाता हूँ। पूरा सिलेबस मेरे पास होता है, और उस सिलेबस को देखकर ही आपके लिए टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूँ। तो इसके अंदर देखिए, पहले रेशनल नंबर नहीं था, रेशनल नंबर, रिकर्निंग ये नहीं था, और एक आपका जो यूक्लिड, अब इसको और मैं मेंशन कर दिया है साथ में, डिवीजन लेमा, यानी हिंदी में अगर हम बात करें यहाँ पर आपके, तो परिमेय संख्या आवर्ती, इसे कहेंगे संख्या आवर्ती, और ये यूक्लिड विभाजन है ही, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम के अंदर चेंजेस हुए हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की, जियोमेट्री के अंदर, तो जियोमेट्री के अंदर दोस्तों आपके कुछ चीज़ें विस्तारित की गई हैं, 1-2 टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे ट्रेपीजियम एंड स्क्वायर है आपका, रोम्बस जुड़ा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं रोम्बस, पैरेललोग्राम हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ऐड हुई हैं, तो ये भी हम यहाँ पर जियोमेट्री वाला पोर्शन करेंगे, तो उसके अंदर आपको मैं सारी चीज़ें करवा दूंगा। तो जो चीज़ें हमने अभी तक कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी है, तो उसके अंदर चेंजेस हुआ है, तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कोई ज़्यादा 1-2 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं वही चेंजेस हुए हैं इसके अंदर। मेंसुरेशन, अब देखिए यहाँ पर मेंसुरेशन स्पेशल मेंशन कर दिया है। एरिया पहले तो ये दे रखा था यहाँ पर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके अंदर ये टॉपिक दिए थे। अब एरिया आपको दे दिया है, एरिया ऑफ प्लेन का एरिया, फिगर इन्वॉल्विंग ट्राइंगल, ओ सर्किल का दे दिया, एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल,
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पैरामीटर सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द अबोव सेड प्लेन। तो ये चीज़ें भी आपके लिए मेंसुरेशन के अंदर ये चीज़ें ऐड की गई हैं। अलजेब्रा की हम बात करें तो अलजेब्रा के अंदर ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है, इनको आपके लिए और भी विस्तारित कर दिया है। ये चीज़ें हम वैसे ही यहाँ पर पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पोलोनोमियल आपका हो गया, कॉन्स्टेंट, लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक पोलोनोमियल्स, ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर आपके ऐड हुए हैं। एक अगर हम बात करें, देखिए एक टॉपिक ऐड हुआ है सम ऑफ फर्स्ट एन, आपके प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का, ठीक है, फिर आपके उसके स्क्वायर का, क्यूब का। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पर भी चेंजेस हुए हैं, तो प्रत्येक आपको मैं साथ में बताता चल रहा हूँ। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के अंदर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, यानी जो आपका मैट्रिक्स हैं, मैट्रिसेज हैं, सुन लीजिए बस, आपको बस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, पता चल जाएगा। मैट्रिक्स और जो डिटरमिनेंट हैं सारणिक, उसके अंदर ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ चीज़ें विस्तारित कर दी गई हैं, चीज़ें वही हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम करवाते हैं, तो वो चीज़ें करवा रखी है, तो वही सेम टू सेम चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी बहुत उसको विस्तार कर दिया है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एनालिटिक जियोमेट्री 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशन, तो 2D और 3D के अंदर आपके लिए एक एक दो चीज़ें यहाँ पर भी ऐड हुई हैं और उनको भी विस्तारित किया गया है, ज़्यादा मेनली तो विस्तारित इनको किया गया है। और कैलकुलस के अंदर वही पोर्शन पड़ा है आपका, अवकलन, समाकलन, वही चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर कुछ चीज़ें विस्तारित की गई हैं, यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये चीज़ें हम करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर अब देखिए यहाँ पर आपका ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा आ गया, आपका प्रथम डाटा, द्वितीय डाटा, द्वितीयक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और बाकी सारी चीज़ें यही हैं। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों आपको मैं यहाँ पर जो 11th 12th के अंदर हैं वो सेट एंड रिलेशन वाला फंक्शन वाला था, उसमें उसे पहले क्या दे रखा था, केवल मात्र इतना लिख रखा था पहले सिलेबस के अंदर, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन अब है इसको विस्तारित कर दिया है, इसके अंदर बता दिया है कि क्या क्या स्पेशल मेंशन कर दिया है, तो इस पर स्पेशल आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने इस पर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं सिलेबस के अंदर, तो आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगर हम आपके ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर कई बुकों के अंदर ज़्यादा चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे रियल एनालिसिस के अंदर ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। चेंजेस हुए हैं आपके, एक तो पहले मेनली बुक बता देता हूँ कि कौन कौन सी आपकी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर बुक आई है। तो देखिए ज़्यादा कोई खास आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये जो चीज़ें बड़ी बड़ी परिवर्तन हुआ है वो आपको मैं बता देता हूँ। ग्रेजुएशन लेवल पर एक तो आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, MGSU के अंदर तो ये 3rd ईयर में लगती हैं, जहाँ भी लगती है, कई जगह 2nd ईयर में भी लगती है, तो आप ये बुक देख सकते हैं, पूरा इसके अंदर पूरी बुक ही है लगभग, कोई ज़्यादा छूट नहीं है इसके अंदर। दूसरी आपकी जो 3D है ये MGSU के अंदर BSc फर्स्ट ईयर में लगती है और ये 3rd ईयर में लगती है। जहाँ भी है आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैंने MGSU के अकॉर्डिंग बता दिया आपको। ये 3D BSc फर्स्ट ईयर में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपकी 3rd ईयर में लगती है। तो ये तो 2 बुक आपकी ऐड हुई हैं, 2 बुक आपकी ये प्लस हो गई, ठीक है, कम कुछ नहीं हुआ है, कम वगैरह नहीं करते हैं, सिलेबस ज़्यादा ही बढ़ाया जाता है, ठीक है, और ज़्यादा कोई इसमें चेंज नहीं हुआ। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर देखिए पहले थोड़ा सा देर का था, लेकिन अब उसको विस्तारित कर दिया है, चीज़ें वही आपको पूरी बुक पढ़नी होती हैं तो वही चीज़ें पढ़नी हैं, लेकिन अब क्या है और भी विस्तारित कर दिया है, छोटे छोटे टॉपिक्स को मेंशन कर दिया, तो ज़्यादा इसमें और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कैलकुलस के अंदर हालांकि कोई चीज़ें जुड़ी हैं, कैलकुलस जो आपकी अवकलन गणित है, समाकलन गणित है, कैलकुलस के अंदर पहले 3-4 टॉपिक्स थे, एसिम्पटोट था आपका, तो ऐसे कुछ 3-4 टॉपिक्स थे, मीन वैल्यू थ्योरम थी, लेकिन अब क्या कर दिया, जो शुरुआती चैप्टर है आपका कैलकुलस के अंदर, बेसिक को हम पढ़ाते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले पदिक समीकरण है, पेडल इक्वेशन है, तो ये चीज़ें और कैलकुलस के अंदर ऐड करी हैं। कैलकुलस के अंदर
तो ये चीज़ें मैंने कैलकुलस की बुक करवा दी है, लेकिन ये चीज़ें आपकी और मुझे करवानी पड़ेगी। पेडल इक्वेशन, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये चीज़ें और करानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये भी हम करवा देंगे आपको, चिंता ना करें आप। तो और ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जो टीचिंग मेथड है तो उसके अंदर तो वैसा ही है, चीज़ें वही चीज़ें आपकी रहेंगी। तो टीचिंग मेथड के अंदर तो जो बुक आपको पढ़नी है वो पढ़नी ही है, और साथ साथ में मैं भी यहाँ पर आपको करवा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुल मिलाकर आपका सिलेबस है। तो देखो परिवर्तन हुआ है बीएससी के अंदर, बड़ा मोटा मोटा आपको बताऊँ तो बीएससी के अंदर 2 बुकें जुड़ी हैं, कैलकुलस के अंदर कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, आपका 11th-12th के अंदर कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, लेकिन 11th-12th के अंदर कुछ चीज़ें विस्तारित की गई हैं, वो चीज़ें वही हैं, लेकिन उनको टॉपिक वाइज थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आपका परिवर्तन था मोटा मोटा स्तर पर। बाकी जो चीज़ें मैंने नहीं करवाई हैं वो आपके लिए जल्द ही चीज़ें करवा दी जाएंगी। अब देखो इसके अंदर कैलकुलस हमने कर ली थी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग था, अब कुछ चीज़ें और ऐड की हैं तो वो भी मैं करवा दूंगा यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लो, अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो, क्योंकि दोस्तों एकमात्र ऐसा चैनल है जो पूरा कंप्लीट कोर्स आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा है। जो कोशिश हम कर रहे हैं तो इसमें आप अपना सहयोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो चलिए शेयर जरूर कीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही।